बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मज़ेदार चटखारेदार चना चाट बनाना सिखाती हूँ, और वो भी झटपट। वीकेंड पे दिल करता है कि शाम को चाय के साथ कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हों, तो मैं आपको आज चना चाट सिखाती हूँ, और वो भी बहुत आसान तरीके से। चने मैंने रात को भिगो दिए थे, तो अब ये मैंने देखें रात को मैंने तकरीबन 11 के करीब भिगोए हैं ये, और अब सुबह मैंने देखे हैं निकाले हैं। तो ये देखें थोड़े से ये पानी को इन्होंने ये सोक जब करो तो ये पानी पी लेते हैं काफ़ी सारा, तो पानी इसमें ज़्यादा डालना चाहिए ताकि खुश्क ना रहें, ये अच्छी तरह पानी में भीग जाएं। ये देखें अब मैं इसका पानी मैंने जो था वो वाला निकाल दिया सारा, एक दफ़ा पानी इसका और निकाला। अब मैं इसको कुकर में डाल रही हूँ गलने के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि गैस का कनेक्शन नहीं है तो उस पर है सिलेंडर पे, तो फिर मुझे कुकर में ही करना पड़ता है, नहीं तो ये चूल्हे पे आसानी से हो जाते हैं आम। उसमें तकरीबन 25 मिनट के बाद मैंने ये देखा है, तो देखें कितना अच्छे ये चने गले हैं। बस राज यही है कि आप रात को भिगो दें इनको। ना इसमें मैंने सोडा डाला है, अक्सर लोग सोडा भी डालते हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं डालती, ना सोडा ना नमक। देखें कितने अच्छे ये गल गए हैं। वैसे साबुत हैं, लेकिन उंगली से इसको जब हम दोनों उंगली से प्रेस करते हैं तो एकदम ये दब जाते हैं। इसका मतलब है कि चना बहुत अच्छा गला है। अब मैंने इसमें से थोड़े चने जो हैं एक बाउल में, जितनी मैंने चाट बनानी है वो निकाल लिए हैं, और ये एक आलू को मैंने स्मॉल क्यूब्स में कट करके उबाल लिया था, वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। कट करके आलू उबालें तो बहुत अच्छे ये उबलते हैं, साबुत साबुत भी रहते हैं। ये खुश्क मसाले हैं, सुरख मिर्च है, नमक है और चाट मसाला है। सुरख मिर्च जो है वो इस चाट की जान होती है। क्या आम मैंने देखा है कि लोग सिर्फ चाट मसाला डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, लेकिन मैं इसमें सुरख मिर्च पिसी भी डालती हूँ। मैं अभी ये सुरख मिर्च तो थोड़ी डाल रही हूँ, लेकिन चाट मसाला मैं अभी मिक्स करके देखूँगी कम है तो मैं थोड़ा सा और बाद में डालूँगी। इसको खुश्क मसालों को बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, सब तरफ से घुमा घुमा के इनको। अब ये मैंने इमली भिगो के इसका पल्प निकाल लिया था, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच है, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि चटपटी जो है वो तो ऐसे ही बनेगी, जिसमें इमली का पल्प भी डालना होगा, वो डाल दें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दें, ये हर चने तक पहुँच जाएगा इस तरह पहले मिक्स करने से। अब दही तो मैंने 1 प्याली आपको बताई है, लेकिन इसमें से मैं पहले थोड़ी डालूँगी, तकरीबन 3-3.5 चम्मच इस तरह, ताकि जिसने बाद में ज़्यादा डालनी है वो डाले। दही पहले मैं थोड़ी सी डालती हूँ कि सारे चनों में अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए, खुश्क ना रहें, अलग अलग से ना हो, बस आपस में मसाला उसमें चनों को चिमट जाए या उसको लग जाए सारे चनों को मसाला। इस वजह से पहले मैं थोड़ी दही डालती हूँ, बाद में मैं रख देती हूँ साथ। अब जिसकी मर्ज़ी है कि वो अपनी प्लेट में ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल ले। अब मुझे चाट मसाला मैंने को बताया कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से और इस पर छिड़क रही हूँ। आखिर हमारी चटपटी चाट है ना। अब एक प्याज को मैंने कट कर लिया था बारीक, हरी मिर्चों को, एक टमाटर को और थोड़े से हरा धनिया को। अब मैं ये सब कटे हुए जो हरे मसाले हैं इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी मिक्स करने के लिए। बाकी जो मैंने रखा है ना वो गार्निशिंग के लिए रखा है, ताकि जब चाट हम सर्व करें तो ऊपर से ये कलरफुल सब्ज़ियाँ जो ये अच्छी लगें इस पर ना। मीन्स ये टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वो मैंने बाद के लिए रख दी है। अब वो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं जो बाकी बचा हुआ था ये सारा कुछ ये ऊपर इसके डाल रही हूँ, ताकि ज़रा खूबसूरती भी है और खाने वाले का दिल भी करेंगे हम चाट। और आप यकीन करें इस तरह आप बनाएंगे चाट, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत टेस्टी चाट है ये। और ये थोड़ी सी इसकी हरा धनिया की छोटी छोटी सी टहनी सी जो है वो मैंने इसकी साइड पे लगा दी है, ज़रा सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, कलरफुल हो गई है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।